अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, सुपर सॉफ्ट, मॉइस्ट और ज़बरदस्त हॉट मिल्क टी केक की रेसिपी लेके आई हूँ। इसको बनाना बहुत आसान है। फ़र्स्ट टाइम में भी आप इसको परफेक्ट तरीके से तैयार करेंगे। मैं आपको बग़ैर बीटर के, बग़ैर जो है ना मेयरिंग कप के, घर के कप से ही हर चीज़ नाप करेंगे। और इसके अलावा इसको ओवन और विदाउट ओवन दोनों तरीके से बेक करना बताऊँगी। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी तैयार होती है। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन लाजमी से प्रेस कर दीजिएगा। सबसे पहले एक बाउल लेंगे और उसके अंदर 2 अंडे तोड़ के शामिल करेंगे। अंडे आपने रूम टेम्परेचर लेने हैं। फ्रिज वाले अंडे बिल्कुल आपने इस्तेमाल नहीं करने। अगर फ्रिज में रखे हैं तो आपने 20-25 मिनट उसको बाहर निकाल के रख देना है। इसके बाद एक एक करके अंडे शामिल करेंगे। एक अंडा आपने डाल दिया ना, तो दूसरा किसी बाउल में तोड़िएगा या प्याली में, ताकि एक अंडा ख़राब हो तो दूसरा ख़राब ना हो। इस तरह से शामिल कर दीजिएगा। अब मैंने इसके अंदर शामिल किए है चीनी। ये देखें, आधा कप से भी थोड़ी सी ज़्यादा है, तकरीबन ये पौन कप है। इसी कप से हम सारी मेयरिंग करेंगे। आपने पाउडर शुगर ले लेनी है। अगर चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं, मतलब बग़ैर पीसी हुई। लेकिन इस तरह से अगर पाउडर डालेंगे ना तो अच्छी तरह से जल्दी से मिक्स हो जाएगा, आपका काम आसान हो जाएगा। मैं बीटर इस्तेमाल नहीं कर रही ताकि सब लोग जो है ना आसानी से समझ सकें। और आप ये ना सोचें कि इलेक्ट्रिक बीटर के बगैर ये सही नहीं बनेगा, तो इसलिए मैं ख़ुद भी हैंड विस्क यूज़ कर रही हूँ। आपके पास हैंड विस्क भी नहीं है तो आप 2 फोक लेके ना उल्टे पकड़ लीजिएगा। बीच में से दोनों मिला के इस तरह से आप अच्छे से बीट करेंगे ना तो चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी। इसके बाद जब अच्छी तरह से तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको मिक्स करना है। हमारा मकसद अंडे को फ्लफ़ी फॉर्मी नहीं करना, सिर्फ चीनी को डिज़ोल्व करना है। जैसे ही आपकी चीनी डिज़ोल्व हो जाए आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है इसमें चीनी, और कलर भी देखें चेंज हो गया। तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 1/4 कप कुकिंग ऑयल। नॉर्मल कुकिंग ऑयल आप ले लीजिएगा जो आप घर में इस्तेमाल करते हो। उसकी बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि कोई ख़ास अपनी स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो, बस ये आपने ख्याल रखना है। ये 1/4 कप आपने इसके अंदर शामिल करना है। वही कप लिया है, 1/4 कप आपने इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करना है। बस ये डालने के बाद इसको दोबारा अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जल्दी जल्दी से आपने हाथ चलाना है ताकि ऑयल और ये हमारा जो मिक्सचर है अच्छे से यकजान हो जाए। इसके बाद 1 टीस्पून वनीला एसेंस इसमें शामिल किया। वनीला एसेंस अगर नहीं है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है इसके अंदर पाइनएप्पल एसेंस, जो हम बेकरी से बाहर से लेते हैं ना, तो उसमें जो एक ख़ास खुशबू आ रही होती है, जो टेस्ट होता है, वो पाइनएप्पल एसेंस यूज़ करते हैं। ये सिर्फ अंडे की स्मेल को दूर करने के लिए होता है। टोटली ऑप्शनल है वनीला एसेंस, अगर है तो डाल दें, नहीं है तो स्किप कर दें। बस इसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें आपने छान के शामिल करना है 1 कप मैदा। मैंने पहले छान लिया था, तो आप ये डालना है। और इसके साथ ही शामिल कर देना है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं डालना, बेकिंग पाउडर डाला है, ये डाल दीजिएगा 1 टीस्पून। इसके बाद इसको अच्छी तरह से दोबारा मिक्स करेंगे। मैदा डालने के बाद आपने छोड़ना नहीं है, नहीं तो फिर इसमें जो है ना गुठलियाँ बन जाएंगी, लम्स होते हैं ना, जैसे ये बन जाएंगे तो आपसे फिर ये जो है सेट नहीं होगा। बस अच्छी तरह से इसको मिक्स कीजिएगा। जैसे ये मिक्स हो जाए तो हम आ जाते हैं अपने इसके दूसरे स्टेप की तरफ। उसके लिए एक पैन ले लीजिएगा, ये जो भी चीज़ ले लें। उसके अंदर मैंने शामिल किया है दूध। आपने दूध ले लेना है, ये भी 1/4 कप लिया है। और इसके बाद इसमें शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून मक्खन। सॉल्टेड अनसॉल्टेड जो भी आपके पास है आप डाल दीजिएगा। 3 टेबल स्पून डालिएगा। इसके बाद मक्खन शामिल करने के बाद हमने इसको खाली गर्म करना है। जैसे ही हल्का सा दूध खौलने लगेगा तो हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। दूध को ड्राई नहीं करना, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, क्योंकि और कोई चीज़ नहीं डाली हमने अपने मिक्सचर में। बस इसी को, मक्खन को और दूध को अच्छे से मेल्ट करके हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। बस ये डाल दीजिएगा इसके अंदर और दोबारा अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। गरम गरम डालिएगा इसमें, और गरम गरम मिक्स करके आपने इसको आपका जो भी है बेकिंग पैन या टिन जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, गरम गरम उसके अंदर पोर कर देना है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं
जो फॉलो ना करने की वजह से केक जो है ना ख़राब हो जाता है। तो इसको लाज़मी इसी तरह से सेम फॉलो कीजिएगा रेसिपी को। तो आप देखिएगा कि अगर आप फ़र्स्ट टाइम भी केक बना रहे हैं तो मेरी गारंटी है आप बिल्कुल परफेक्ट केक बना लेंगे। तो आपने ये टिन इस तरह से ले लेना है और इसके बाद इसको अच्छी तरह से अंदर से लाइन कर लेना है ग्रीसी करके, ऑयल के साथ या मक्खन के साथ, बटर पेपर के साथ। अगर बटर पेपर नहीं है तो नॉर्मल जो नोटबुक का पेज होता है ना कॉपी का, वो आपने बग़ैर लिखा हुआ काट के इस तरह से अंदर इसको सेट कर लेना है। और ये अपना जो हमने मिक्सर तैयार किया है गरम गरम इसके अंदर पोर करेंगे और इसके बाद इसको 3 से 4 दफ़ा आपने टैप टैप करना है इस तरह से। अब आ जाते हैं जिनका कन्वेक्शन ओवन है, वो प्रीहीटेड ओवन के अंदर 10 मिनट के लिए प्रीहीट करें। उसके बाद आपने इसको बेक करना है 30 से 35 मिनट के लिए कन्वेक्शन वाले। और नॉर्मल जिनके पास ओवन है तो आप 180 डिग्री पे इसको प्रीहीटेड ओवन में 10 मिनट प्रीहीट करके 25 से 30 मिनट बेक करें। और पतीले वाले जो हैं हल्का सा 5 मिनट गरम करें, पतीले को 5 मिनट सिर्फ आपने करना है। उसके बाद नीचे रैक रखें और इसको रख के 25 मिनट आपने इसको अच्छे से बेक करना है। 3-4 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं। उसके बाद टूथपिक आपने इंसर्ट करके इसको देखना है कि अगर साफ़ आ रही है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपने इसको दोबारा थोड़ी देर और बेक करना है। अब मैंने ओवन में से इसको निकाल लिया है। 30 मिनट के बाद इसको गरम गरम क्लिंग रैप के साथ मैंने रैप कर दिया ताकि ऊपर इसके जो भी मॉइस्चर है वो इसके केक के अंदर ही लॉक हो जाए। अगर हम इसको पंखे में ठंडा करेंगे ना तो ऊपर से हार्ड हो जाएगा, अंदर से भी ये खुश्क हो जाएगा। तो गरम गरम को इस तरह से आपने रैप कर देना है। अगर इस तरह से ये क्लिंग रैप आपके पास नहीं है तो शॉपर ले लें कोई भी साफ़, ऊपर से इसके कवर करके 30 मिनट इसको छोड़ देना है। अब इसके बाद इसको डीमोल्ड करेंगे, ऊपर से नीचे से इसका जो कवर है ये उतारेंगे और बिल्कुल सॉफ्ट और मज़ेदार सा केक हमारा बन के तैयार हो जाएगा। इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों के लिए घर पे साफ़ सुथरे तरीके से ही बनाया करें। इसके अलावा शाम में भी टी टाइम में ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। अभी मैं आपको इसको काट के भी दिखाती हूँ, तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये कितना परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। और आप देख चुके हैं कि इसको बनाना कितना आसान है। इसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कोई नहीं बना सकता। फ़र्स्ट टाइम बनाएं, इसको रेसिपी को सेम फॉलो करें और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा लाजमी कि आपकी रेसिपी कैसे बन के तैयार हुई है। ये आपका जो केक है तो मुझे बताइएगा लाजमी। आप लोगों के कमेंट्स देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप जो भी चीज़ ट्राई करते हैं उसके अलावा भी अगर आपसे कोई चीज़ जो है नहीं संभल पा रही या कोई मसला आ रहा है बनाने में तो वो भी लाजमी आप मुझसे शेयर किया करें, तो मैं जल्दी जवाब देने की कोशिश करती हूँ। तो ये देखिए हमारा केक जो है बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। अंदर से भी बिल्कुल ये सॉफ्ट है और ऊपर से भी जो है ना ये ज़बरदस्त खूबसूरत कलर के साथ बेक हुआ है। तो इसको 3 से 4 दिन आप रखेंगे ना तो ये ऐसे ही रहेगा। इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो लाजमी से इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा। तो ये लीजिए इसका ये फ़ाइनल लुक है। मैं भी आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। आपने बस गर्म दूध के साथ इसको इस तरह से अच्छे से, जैसे मैंने आपको बताया है, आपने मिक्स करना है और इसके बाद इसको जो है ना आपने बेक करना है पतीले के अंदर भी और माइक्रोवेव जो कन्वेक्शन वाले हैं वो भी और ओवन वाले भी। तो ये देखें बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुआ है। तो मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा मुझे। और इसके बाद जो है इसको चाय के साथ मैं भी सर्व करूँगी। घर में तो कोई भी नहीं है, बस अपने आप को सर्व करूँगी। तो मैं एंजॉय करती हूँ, आप इसको ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।